शामान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सबको छोड़ चुकी हूँ। लौटी तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। दानिया, तुम अकेली नहीं लौटोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, अगर हमें अलग कर दिया गया तो? मैंने तुमसे अलग होने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद भी कर सकता हूँ। सलाम कैसा? बाबा साईं घर पे हैं? जी से। और अदा शाहजमान? हाँ हाँ, वो भी घर पे है। साईं, मेरी धी का रिश्ता मौला बख्श ने अपने बेटे अब्दुल खालिक के लिए मांगा था साईं। आप तो जानते हो साईं, हम जबान के नाम पर जान देने वाले लोग हैं। किसी की मांग को कोई दूसरा ब्याह कर नहीं ले आता साईं। साईं आप बताओ मैं क्या करूं? मौला बख्श तो साईं टंड वाला यार से बहू ब्याह के ले आया। मीर बख्शावल, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है साईं। बैठ जाओ। साईं बैठ जाओ। मौला बख्श। जी साईं। तुमने अब्दुल जब्बार से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था अपने बेटे के लिए? जी साईं, मैंने अब्दुल जब्बार की बेटी का रिश्ता मांगा था साईं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं। मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है साईं। मैं अब्दुल जब्बार को उसके एवज कुछ रकम देने को तैयार हूँ साईं। मौला बख्श, इंसान की इज्जत कौड़ियों के मोल नहीं बिकती। तुम्हारे बेटे ने बरादरी से बाहर शादी करके बेहयाई की है। ये बेगैरती नहीं है बाबा साईं, ये मेरा हक है और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक हर किसी को हासिल है बाबा साईं। बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था हमने, इसी तालीम ने तुम्हें बेहयाई सिखाई। अच्छा किया हमने शाह जमान को मैट्रिक से उठा लिया। तुम्हारे साथ भी यही करना चाहिए था। बरादरी की लड़कियों को छोड़कर शहर की फैशनेबल लड़कियों से शादी करना हमारे यहाँ बेहयाई है। मौला बख्श, अपने बेटे से कहो उस लड़की को तलाक देकर अब्दुल जब्बार की बेटी से शादी करे। साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इज्जत इस लड़की के माँ बाप की वैसी है जैसे अब्दुल जब्बार की है। अब्दुल खालिक, दिया पहले अपने घर में जलाया जाता है। अगर बरादरी से बाहर की लड़की से शादी करनी है फिर बरादरी की लड़कियों को जिंदा दफन करो। उसके बाद फिर जो दिल में आया करते फिरो। साईं, ये कहता है कि मैं मजबूर हूँ, ना मैं अपनी जाल को तलाक दे सकता हूँ, ना अब्दुल जब्बार की बेटी से शादी कर सकता हूँ। हमारे फैसले से इनकार का मतलब जानते हो मौला बख्श? साईं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आप इस फैसले के बाद जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मौला बख्श, इस पूरे इलाके में किसी को जरूरत नहीं हुई कि मेरे फैसले से इनकार कर सके। तुमने अपने बेटे को यह नहीं समझाया कि बरादरी की इज्जत क्या होती है? उसको यह नहीं समझाया कि बड़ों के फैसले पे कैसे सर झुकाया जाता है। इस पूरे इलाके में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि कोई बरादरी से बाहर लड़की ब्याह करके लाया हो। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी कोई मिसाल यहां मौजूद हो जो नौजवानों का दिमाग खराब कर सके।
मैं तुमको 4 दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ 4 दिन की मोहलत। तुम्हारा ये बेटा अपने बीवी बच्चे समेत गांव छोड़कर चले जाओ। राम साईं, राम करो साईं, राम करो साईं। साईं, मैं अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाऊंगा साईं? ये तुम्हारे बेटे को गलत कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था मौला बख्श। मेरे बेटे के गुनाह की सजा मुझे मत दो साईं। मौला बख्श, औलाद के किए हुए हर गुनाह के बीच माँ बाप होते हैं। साईं, मैं मर जाऊंगा साईं, मैं मर जाऊंगा साईं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मौला बख्श, सिर्फ 4 दिन, 4 दिन के बाद मैं तुझे गांव में ना देखूं। नहीं बाबा, बाबा साईं, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, सुना तुमने? अदा आप बाबा साईं को क्यों नहीं समझाते? अदा शाहमान समझाया उसे जाता है जिससे गलती होती है, जिसे गुनाह होता है उसे समझाया नहीं जाता। अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जा, तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अदा, ये रिश्ता आपका बनाया हुआ नहीं है जो आप ताल्लुक खत्म कर देंगे। ये खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। आ जाइए, आप तो समझाएं इनको। मीरमान, मीर जमान ठीक ही कहता है, समझाया उसे जाता है जिसने गलती की। दानिया आप लोगों की खिदमत करेगी अम्मा। हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं किसी की गलती को इस छत के नीचे नहीं रहने दूंगा। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, बस। नहीं साईं, नहीं, इतना बड़ा फैसला मत कर। जिस औलाद को कोख से जन्म दिया हो उससे रिश्ता खत्म नहीं होता। बेटे को माफ कर दो साईं, माफ कर दो। मैंने कितने बरस इसके बगैर गुजारे, मेरे ऊपर फिर ये जुल्म ना करो। तुमने बेटे को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, मैंने तो मना किया था ना, तुम नहीं माने, तो मेरा क्या कसूर? मेरी कोख को क्यों जला रहे हो? औलाद के होते हुए मुझे क्यों बांझ कर रहे हो? एक बेटे के जाने से तू बांझ नहीं हो जाएगी। तेरे पास ये है, ज़ैनब है, और क्या चाहिए है तुझे? सही, माँ की आंखों से एक औलाद भी हो जाए तो वो अंधी हो जाए।